तो वॉइसेस क्रिएचर के इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था अपने शरीर का एक तरफ से सपना पूरा हो चुका है, उस तरफ मूडी में ब्लडी स्टॉर्म ला रहा है ब्लड कल्ट। लेकिन उससे पहले टैंक फैले ने जो ब्लड कल्ट के वीकनेस को ढूंढ निकला है उसके बारे में जानने के लिए मूडी में अलायंस से जो बंदे रहे थे उन्हीं बंदे को दिखाते हुए इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ की जैसे कि देख सकते हो ये बंदे लोग कंप्लेन कर रहे कि ट्रैवल करते दौरान इन लोग को थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिला है। अब जबकि ये लोग टैंक फैल में पहुंच के तब इन लोग को रेस्ट करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब जो काम की बात है, यह ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्लड कल्ट का इन लोगों को कोई ट्रेस मिल जाए, वो ही काफी है। वरना सिर्फ बैड न्यूज लेके अगर ये लोग मूडी मेलस के लीडर के पास जाएंगे ना, तब मूडी मेलस का लीडर इन लोग को खा जाएगा। इसलिए लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम एक गुड न्यूज मिल जाए, जो ऑब्वियसली ब्लड कल्ट का वही वीकनेस होगा। लेकिन अब इन लोग की उस एक्सपेक्टेशन की बात को छोड़ के इस तरफ जब ये लोग टैंक फैली के दरवाजे के सामने आते हैं, तब खुद को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस यंग जैसे दिखने वाले बंदे से मिलो, इसका नाम जा हुल है, ये एक जनरल है मूडी मेलस का। जिस आइडेंटिफिकेशन को सुन के उस तरह अपना गार्ड पहले तो मैनर के अंदर न्यूज भेज देता है कि मूडी मेलस से बंदे लोग आए हैं। उसके बाद अपने गार्ड इन लोग को वेलकम करता है और एक रूल बता देता है कि टैंक फैली के अंदर घुसने के बाद इन लोग को एक बस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जिस बात का सुन के उससे अपने बुढ़ा पूछने लगते हैं कि क्या बुडंग सेट की तरह टैंक फैली भी सारे मतलब वही वेपन्स को हैंड ओवर करने की कस्टम रख रहा है। जिस कब्जा में उससे अपने गार्ड्स थोड़ा सा हिचक के कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली रूल एक ही है, इन लोग को टैंक फैली के अंदर जाने के बाद किसी भी क्रिएचर का जान नहीं लेना है, चाहे वो क्रिएचर कितना ही छोटा बड़ा क्यों ना हो। जिस बात को लेकर अब सुन के उस तरफ अपने जनरल को लगता है कि टैंक फैमिली बुद्धिज्म को अपना लिया है, ये एसासिन क्लैन के अंदर जान लेने अलाउ नहीं है, क्या बात है। जिसका जवाब अपने गार्ड देता है कि एक बार आप अंदर जाने के बाद सब कुछ समझ जाएंगे। जो बात के दौरान अब उस तरफ से अपना सरियांग और हुआन आ चुकी है इन लोग को वेलकम करने के लिए। और इन लोग की वेलकम की बातचीत के दौरान हम लोग को पता चलता है कि जनरल और अपना हुआन एक दूसरे को जानती है। एक्चुअली एक साल पहले ये दोनों एक दूसरे से मिले भी थे। जिस बात को साइड में रख के ये जनरल जब पूछता है कि मेरिएट पॉइजन डिवाइन सॉवरेन कहाँ है, यानी कि टैंक फैमिली के ग्रैंड पेटेज की बात चल रहा है, जिसका जवाब अपना हुआन देती है कि ग्रैंडफादर एक्चुअली ब्लड कल के ट्रेसेस को ढूंढने के लिए बाहर गए हैं। तो इस बात को सुन के उस तरह ये जनरल समझ के इस अपने सरियंग को देख के पूछता है कि लेकिन लेडी हुआन, ये यंग वॉरियर आपके साइड में कौन है। जिसका जवाब में अपने सरियंग खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम सरियंग है। एक्चुअली वो सरियंग जब बोलता है तब लोग चौंक जाते हैं कि टैंक फैमिली के अंदर वो मतलब टैंक सरनेम होना चाहिए था ना। उसका जवाब अपना हुआन देती है कि किस तरह अपने सरियंग उसके फियांसे है। जो न्यूज तो इन लोग के लिए एक बॉम्ब सेल था। इन लोगों का रिएक्शन को देख रहे हो, ये लोग कोई बातचीत करने लगते हैं किस तरह वन ऑफ द 3 फ्लावर्स में से एक का भी फियांसे हो चुका है। ये चीज अनफेयर है। जिन सारे बातों सुन के उससे अपना जनरल समझ जाता है कि यहाँ अगर वो कुछ नहीं करेगा ना, तो अपने सरियंग को ये सारे के सारे बंदे लेफ्ट एंड राइट मतलब चैलेंज कर देंगे। तो अपना जनरल कहते हैं कैसे चले चले बातचीत हो गया, बाहर अंदर चलिए। जो बात सुन के जब ये लोग अंदर आते हैं तब यार इन लोग को गोल्डेन हॉर्नेट बीज नजर आ जाते हैं। जो चीज तो इन लोग के लिए अलार्मिंग था, क्योंकि ये गोल्डन हॉर्नेट बीज बेहद ही ज्यादा डेंजरस क्रिएचर की लिस्ट में आते हैं। तो ये लोग घेराव बना लेते हैं, हथियार वगैरह निकल लेते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं किस तरह इन लोग को लड़ाई करना पड़ेगा। तो अब उसी बीच अपना सरियंग इन लोग को कहने की कोशिश करता है कि क्या इन लोगों ने सुना नहीं टैंक फैले के अंदर जो नया रूल बना है। जिस बात को एकदम ही काटते हुए ये वॉरियर्स लोग कहने लगते हैं कि जरा साइड में हो जाइए यंग वॉरियर, ये गोल्डन हॉर्नेट किंग बीस एक्सट्रीमली डेंजरस क्रिएचर है, इनके वेनम किसी भी नॉर्मल आदमी को इंस्टेंटली मार सकता है। जिस बात को आप सुन के और खुद को एकदम दबा हुआ पाके अपना सरियंग चिल्ला उठता है कि इन गोल्डन हॉर्नेट किंग बीस को वो रेस कर रहा है, तो कोई भी इन लोग को हार्म करने की हिम्मत नहीं करेगा। जिस बात को आप सुन के सभी वॉरियर्स लोग के कानों में पड़ता है और वो लोग जब देखते हैं अपना सरियंग काफी अच्छे से इन गोल्डन हॉर्नेट किंग बीस से इंटरेक्ट कर रहा है, और अपना सरियंग जब कहता है कि ये लोग टैंक फैमिली के गेस्ट के ऊपर पॉइजन नीडल से हमला नहीं करेगा, तब उस तरफ तो ये वॉरियर्स लोग हक्का हक्का रह जाते हैं। जिस कमोशन को शांत होते थे थोड़ा सा वक्त लग जाता है, इसलिए वहां से सेंसेप्ट हम लोग को इन लोग को एक साथ चलते हुए दिखाया जाता है, जिसमें उस तरफ अपने जनरल मन में सोच रहे कि मुझे पहले शक किया था
कि आउटसाइडर टैंग वैली में है, वो भी वन ऑफ द 3 फ्लावर्स की फियांसे बन गई। लेकिन अब जबकि मैं देख रहा हूँ इस सरियंग को, ये नॉर्मल बंदा नहीं लग रहा है, ये एक नंबर का एक्सेंट्रिक बंदा है। और टैंग फैमिली के लिए तो एक्चुअली ये बंदा फिटिंग नजर आ रहा है, क्योंकि ये अपना सरियंग पॉइजनस क्रिएचर को रेस कराया ना। जिस बात को छोड़ के चलते चलते जब इस जनरल को अपने सरियंग को पर्सनली दिए हुए सर्वेंट्स पर नजर पड़ जाता है, जो कि जैसे कि देख सकते हो पॉइजनस क्रिएचर को पकड़ के एक दूसरे से बहस कर रहा है कि कौन सा बेहतर है। तो वो जनरल पूछता है कि ये लोग इन क्रिएचर्स का इतना अच्छे से ख्याल क्यों रख रहे हैं। उसका जवाब जब अपना सरियंग देता है कि इन लोग को एक तरह से पनिशमेंट मिला है इन क्रिएचर्स के कंपेनियन बनने का। तो वो बात अपने इस जनरल को समझ में नहीं आता और हमें भी। इसलिए हम लोग को फ्लैशबैक के एक सीन को दिखाया जाता है, जिसमें कुछ दिन पहले जब अपना हुआन अपने सरियंग को सिखा रही थी किस तरह टेक्निक वगैरह को परफॉर्म करते हैं, तब वहाँ पे ये गुआन करके वॉरियर अपने सारे बंदों को एक साथ लेकर के कहते हैं कि अपने सरियंग ने जैसा जैसा कहा था रैट्स को लेके करना है, वैसा वैसा करने के बजाय इन वॉरियर्स लोगों ने उन रैट्स को मतलब खा लिया है। वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं, उन रैट्स को मतलब एज अ ड्रिंकिंग सूप ये वॉरियर्स लोग पी गए। जिस बात को सुन के उससे अपने सरियंग को तो कुछ समझ ही नहीं आता, जब तक कि अपना हुआन कहती है नहीं कि हुनान से अभी कुछ वॉरियर्स के कस्टम है कि बेबी रैट्स को ये लोग सॉस में डिप करके कच्चा ही खा जाते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, कच्चा खा जाते हैं, वो भी दारू के साथ। जिन रैट्स को एक्चुअली अपने सरियंग ने थोड़ा बहुत रेस करके टाइगर स्ट्रिप वाटर स्नेक को खिलाने का काम दिया था। तो वही वाला कांड के बाद टैंक वैली में 2 नए रूल आए। पहला तो वही एक पॉइजनस क्रिएचर को रेस करना हर एक वॉरियर के लिए कंपलसरी हो गया, और वही किसी भी क्रिएचर का जान नहीं लेना। जिस रूल को सुन के उससे अपने जनरल को लगा था कि टैंक वैली कई बुद्धि शर्म को अपना तो नहीं आया है। तो अब अपने सरियंग की उन सारे एक्सप्लेनेशन को सुन के अपना सिर्फ ये जनरल कह पाता है कि अच्छा मैं समझ गया। लेकिन अब यही बात बोलते ही अपने जनरल मन में सोच रहे कि जैसे कि मैंने सोचा था, ये यंग वॉरियर सच में कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जिस बात को छोड़ के जब अपना ग्रैंड पेट्रियज टैंक फैमिली लौटता है, तब तुरंत ही ये जनरल ग्रैंड पेट्रियज और अपना सरियंग एक मीटिंग बिठाता है, जिसमें सबसे पहले तो ये लोग जम के अपने सरियंग की तारीफें करते हैं। जिसमें भी जनरल अपने सरियंग के बने हुए वो 2 न्यू रूल्स के बारे में बताता है। उसके बाद गोल्डन 120 को जो अपना सरियंग रेस कर रहे हैं इसका भी बताता है, जिस तारीख को लेकिन साइड में रख के इस तरफ सीरियस बात में जब अपना जनरल ब्लड कल्ट की बात को लाता है, तब अपना ग्रैंड पेट्रियज एक ची बेड़िया लगा के अपने सरियंग को टाइगर स्ट्रिप वाटर स्नेक के वेनम के पूरे जार को टेबल में आके रख देने के लिए कहता है, जो चीज अपना सरियंग करता भी है। लेकिन अब उस तरफ अपना जनरल पूछता है कि ये ची बेरियर वगैरह लगाना क्या सीक्रेट अपने ग्रैंड पेट्रियज अनफोल्ड करने वाला है। जिसका जवाब अपना ग्रैंड पेट्रियज देता है कि इस जार में ची डिस्पेसिंग पॉइजन है। लेकिन अब इस बात सुन के उससे अपने जनरल कहता है कि ची डिस्पेसिंग पॉइजन तो कॉमन पॉइजन है, उसके लिए अपने ग्रैंड पेट्रियज ने ये ची बेरियर क्यों लगाया है। उसका जवाब अपने ग्रैंड पेट्रियज देता है कि अगर क्या हो, ये पर्टिकुलर ची डिस्पेसिंग पॉइजन सिर्फ काम करता है ब्लड कल्ट के ऊपर, तब जो चीज तो अपने जनरल के लिए एकदम ही अविश्वसनीय ये है, लेकिन फिर भी उस तरह यार अपना ग्रैंड पेट्रियज बात कर रहा है, पॉइजन ला के दिखा रहा है, तो उसे विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो वो करता भी है। और 30 साल पहले वो जो ब्लड कल्ट के हंट शुरू हुआ था ना, उसमें ये मूडी बैलेंस के बॉर्डर्स लोग उतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों किए थे पता है, क्योंकि एक्चुअली ब्लड कल्ट के ऊपर ची डिस्पेसिंग पॉइजन काम नहीं आता है, इसलिए वो ब्लड कल्ट के बंदे लोगों ने इनके ऊपर ची डिस्पेसिंग पॉइजन का इस्तेमाल किया था। जिससे आप समझ सकते हो इन मूडी बैलेंस के बंदे लोगों ने कितना ही ज्यादा स्ट्रगल किया था। इसके बावजूद कि कोई वॉरियर ब्लड कल्ट के वॉरियर से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ची डिस्पेसिंग पॉइजन असर न करने की वजह से अपना मूडी बैलेंस का वॉरियर कमजोर पड़ जाता है। उस तरफ उसी का फायदा उठाते हुए ब्लड कल्ट का वॉरियर ताकतवर बन जाता है, वही ब्लड चूस के। जिन्हीं बातों को बिस्तर से जब अपना ग्रैंड पेट्रियज कह रहा था, तब उससे अपने जनरल एक बात पूछ लेता है कि लेकिन हाँ, ये वाला पॉइजन का पोटेंसी कितना है। उसका अब जवाब अपना ग्रैंड पेट्रियज देता है कि अकॉर्डिंग टू हुआन, ये पॉइजन की असर की वजह से एक ब्लड कल्ट के एल्डर नॉर्मल इंसान बन गया था।
जिस वजह से अपने हुआन ने बस एक ही स्ट्राइक में ब्लैक कलर की उस एल्डर को मार डाला था, जो आप बद भी अविश्वसनीय है। लेकिन वंस अगेन अपने ग्रैंड पे टेच इस बात को कह रहे तो उसे तो विश्वास करना ही पड़ेगा और पॉइजन भी थमा दिया है। तो अपने जनरल कहता है कि ये एक बिग गिफ्ट है, अलायंस लीडर तो बेहद ही ज्यादा खुश होंगे। यह बात बोलते हैं जब जनरल अपने ग्रैंड पे टेच की तारीफें कर रहा था, तब अपने ग्रैंड पे टेच कहता है कि एक्चुअली इस चीट डिस्पर्सिंग वेनम का डिस्कवरी अपने सरियंग ने किया था। और जब यह बोलने के बाद फुल डिटेल बताता है किस तरह ब्लैक कलर के उस एल्डर को मारने के लिए अपने सरियंग ने पहले खुद को पॉइजन दिया, उसके बाद उसी पॉइजनस ब्लड को उस ब्लड एल्डर को ऑब्जर्व कर पाया, जिसके बाद ही उस असर से अपने मतलब लेडी हुआंग ने ब्लड कलर के एल्डर को मार डाला था। जिस बात को सुन के उस अपने जनरल को तो समझ में आ रहा था कि इस तरह मतलब अपने सर ने खुद को सैक्रिफाइस किया, बेबरी दिखाया। तो इसी चीज को लेके वो तारीफ करते हुए अपने सर को पूछता है कि इस डिस्कवरी के लिए तो मुरीम अलायंस का लीडर उसको रिवॉर्ड देगा, तो ऐसा रिवॉर्ड के तौर पे वो क्या पाना चाहता है। जिसका जवाब अपना सरियंग तो सरियंग है, तो वो कहता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुरीम अलायंस अगर पॉइजनस क्रिएचर्स के लोकेशन दे दे तब बेहद होगा। जिस बात को आप सुन के उस सब ने जनरल तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि मुरीम अलायंस से कोई अगर रिपोर्ट मांगता है ना, तब कोई पैसे मांगता है, कोई एलिक्सर मांगता है, कोई मार्शल आर्ट मैनुअल मांगता है, मतलब इसी तरह तरह की चीजें मांगता है, कोई मतलब हायर पॉइजन मांगता है। उसके जगह अपने सरियंग ने पॉइजनस क्रिएचर के आता पता लोकेशन के बारे में पूछ लिया, जो शायद पहली बार मुरीम अलायंस इस तरह के टास्क को संभालने वाले हैं एज अ रिवॉर्ड के तौर पे। इसलिए पहले तो अपने इस जनरल को समझ नहीं आता है क्या कहा जाए, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि पॉइजनस तो नहीं, लेकिन क्या अपना सरियंग इंटरेस्टेड होगा एक मिस्टिक लिजर्ड को लेके। तो यार अपना सरियंग तो सरियंग है, वो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होगा, लेकिन वो इंटरेस्टेड होने का रिएक्शन हम लोग को अगले चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा देना और लाइक शेयर कमेंट करना भूलिए। तो बाय।